तो देखो अभी हम स्ट्रक्चर्स और यूनियन स्टार्ट कर रहे हैं विच इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस डिप्लोमा। अब हमने देखो फंक्शंस क्या हुआ, फंक्शंस में क्या होता है, आप एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को लेकर चलते हो साथ में, ठीक है। और जहां जहां जरूरत पड़ती है उस मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को एक खाली फंक्शन के नाम से रिप्लेस करके आप स्टिक कर देते हो जहां जहां आपको उसकी जरूरत पड़ती है। तो जब आप नाम को लिखते हो तो उसके साथ साथ बैकग्राउंड में पूरा कोड वहां पे एग्जीक्यूट हो जाता है क्योंकि वो फंक्शन कॉल हो जाता है। स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर आप ऐसा समझो आप एक गेम बना रहे हो, ठीक है। अब आप एक गेम बना रहे हो, उस गेम में लेट्स से एक आदमी है, ठीक है, एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर को एक कदम आगे बढ़ना है। अभी आप एक ऐसा कोड लिखो कि जैसे ही कोई आगे बढ़ने का प्रेस करेगा की, तो उसका हाथ अलग आगे जाएगा, पैर अलग आगे जाएगा, सर अलग आगे जाएगा। एक तरीका वो है, ठीक है। या तो हाथ पैर सर वो पूरे बॉडी को आप एक मोल्ड में शिफ्ट कर दो और वो पूरे मोल्ड को आगे बढ़ाओ, वो है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो एक ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उनके डेटा टाइप्स अलग हो सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं जो कलेक्शन है बहुत सारे एलिमेंट्स का जिनके डेटा टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। राइट, ओके, ठीक है। एरे, अभी ध्यान से सुनो यहाँ पे, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स of same data type while structure can have data items of different type, ठीक है। The memory space required to store one variable of structure, the memory space required to store one variable of structure is equal to memory space required by all the elements independently to be stored in a memory। इसका मतलब समझ में आ रहा है? देखो मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर, यहाँ पे ध्यान से सुनो, द मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर वन वेरिएबल ऑफ अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के एक वेरिएबल को, अभी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो स्ट्रक्चर के एक वेरिएबल को स्टोर करने के लिए कितना मेमोरी लगेगा। इसका मतलब क्या है, ये इस वेरिएबल की बात नहीं कर रहा है, ये इस वेरिएबल की बात कर रहा है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है, मतलब समझ लो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, उसको छोड़ दो। तो इस स्ट्रक्चर को स्टोर करने के लिए मेमोरी कितना लगेगा, अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर मैं उनको इंडिपेंडेंटली स्टोर करता तो जितनी मेमोरी लगती उन सबको ऐड कर दूंगा तो एक स्ट्रक्चर को स्टोर करने का मेमोरी लगेगा। इज दिस क्लियर? यस और नो? ऑलराइट, थैंक यू मैनेज। अब यहाँ पे उसका सिंटेक्स देख लेते हैं, ठीक है। अरे यार, दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग। सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या कीवर्ड लिखोगे, स्ट्रक्ट, STRUCT। उसके बाद क्या लिखोगे, स्ट्रक्चर नेम, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि कर्ली ब्रेसेस के बाद एक सेमीकोलन आएगा तभी स्ट्रक्चर खत्म होता है, और बीच में डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, ठीक है। इसको जरा गूगल ओपन कर लेता हूँ। Right. अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, लेट्स से
यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। ओके, एग्जांपल्स ये स्टूडेंट का लेते हैं। कैसे बनाएंगे? पहले जो कीवर्ड आता है दैट इज struct। आई होप इट इज विजिबल। ठीक है, struct, स्ट्रक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? नाम, लेट्स से स्टूडेंट। मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ स्टूडेंट। उसके बाद आता है कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के बाद आएगा एक सेमीकोलन। अब इसके अंदर स्टूडेंट का मान लो मेरे को नाम स्टोर करना है, तो मैं एक एरे बनाऊंगा, कैट नेम 20, और मान लो उसका आईडी स्टोर करना है, तो इंट आईडी। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू। तो बेसिकली आपने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम स्टूडेंट है, और मैं दो चीज स्टूडेंट का स्टोर करूंगा, एक तो उसका नाम और उसका आईडी। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। चलो यहाँ पे इंट रोल नंबर और फ्लोट फीस लिखा है, तो अपन उसके साथ ही चलते हैं। इंट रोल नंबर और फ्लोट फीस। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया। अब सिंटेक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल, मतलब कि मान लो मैंने ये बना दिया ना स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बन गया। जैसे फंक्शन के बनने के बाद फंक्शन कॉल करता है ना, वैसे अब ये स्ट्रक्चर बन गया। मुझे एक स्टूडेंट बनाना है जिसके पास एक नेम होगा, रोल नंबर होगा, फीस होगा। तो मैं उसको डिक्लेयर कैसे करूँ? तो देखो, मैं यहाँ पे मेन में आऊंगा। पहली बात तो इसको हटा दो। मेन में मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट, तो पहले वही कीवर्ड आएगा, फिर स्टूडेंट मतलब स्ट्रक्चर का नाम, कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसका वेरिएबल नेम, उसका वेरिएबल नेम। ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं जो S1 स्टूडेंट है ना, ये S1 स्टूडेंट इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? Yes, sir. ऑलराइट, थैंक यू। अभी लेट्स से, अभी देखो, अगर मुझे S1 का फीस जानना है, या रोल नंबर जानना है, या नेम जानना है, तो उसके लिए जो सिंटेक्स है दैट इज S1 डॉट, डॉट के आगे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपन यूज करेंगे printf में, scanf में, एंड सो ऑन। नाउ लेट्स कम हियर। राइट अ प्रोग्राम to store and display the name, roll number and fees of a student using structure। तो एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें पहले स्टोर करेंगे और फिर डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, स्टोर करेंगे उसके बाद डिस्प्ले करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर तक तो हमने बना के रखा हुआ। उसके बाद एक स्टूडेंट S1 बनाया, प्रिंटफ किया, एंटर द स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर एंड फीस पेड। फिर स्कैनफ से उसको ले लिया हमने। ठीक है, और फिर प्रिंटफ किया। तो ये मैं कोड एग्जीक्यूट कर देता हूँ यहाँ पे फटाफट। तो मैं लिख रहा हूँ प्रिंटफ, इसको बड़ा कर सकते हैं? नहीं, लेट्स से आई एम राइटिंग प्रिंटफ एंटर स्टूडेंट्स, enter students name, roll number and fees। ओके, अब मैं लिख रहा हूं scanf, परसेंटेज, पहला क्या है s, राइट। पहला क्या नेम आएगा ना, नेम क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, फिर क्या आएगा? परसेंटेज d, और फिर क्या आएगा? परसेंटेज f। यहां तक कोई दिक्कत? सर ये डी कहाँ से आया? इंटीजर है ना d, परसेंटेज d। ओके सर। परसेंटेज d सी लिखोगे अगर, तो आता है format specifier which acts as a placeholder for an integer। ठीक है, ठीक है। अभी इसमें क्या आएगा? एम परसेंट आता है स्कैनफ में। जो परसेंटेज एस है
वो नेम है, तो मैं लिखूंगा s1 डॉट नेम कॉमा m% s1 डॉट, फिर क्या आ जाएगा आपका रोल नंबर कॉमा s1 डॉट फीस। ठीक है, अब प्रिंटफ कर लेते हैं। प्रिंटफ लेट्स से यू एंटर्ड यू एंटर्ड ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। सॉरी, यू एंटर्ड नेम और यहां लिख देते हैं %d, सॉरी %s, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, फिर लिख देंगे रोल नंबर %d, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और फिर लिख देंगे फीस। क्योंकि ये फ्लोट है तो मैं %f की जगह 0.2f लिखता हूँ। कि कोई बता सकता है 0.2 की किसके लिए, ये डिस्कस किया हमने। एनीवन? पॉइंट के बाद 2 नंबर दिखाने के लिए। यस, डेसिमल के बाद, राइट। तो कितना डेसिमल प्लेसेस चाहिए वहां तक के लिए होता है। चलो फिर इसको अगर ये सब सही है तो दिस शुड रन। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। राइट, तो मैं इसको हटा देता हूँ, छोटा कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना आसान है। स्ट्रक्ट लिखो, स्ट्रक्चर का नाम लिखो, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, और लास्ट में क्या लिख देना है, सेमीकोलन। नाउ लेट्स से एंटर स्टूडेंट्स नेम रोल नंबर एंड फीस। तो मैं लिखता हूँ हर्ष, रोल नंबर लेट्स से 39 जो मेरा बीटेक में था, फीस लेट्स से 1,50,000। यू एंटर, नेम गलत आ रहा है, नेम गलत आ रहा है, रोल नंबर। नेम की जगह क्या ले लिया उसने, %s ले रहे हैं ना हम लोग पहले, %s। अच्छा, मैंने कॉमा करके लिखा ही नहीं यार। %s की जगह क्या आएगा, s1 डॉट नेम ना, हाँ या ना, समझा आप लोग को। Yes, sir. Yes, yes. यस, s1 डॉट नेम, उसके बाद s1 डॉट रोल नंबर, दिमाग से निकल गया, कोई बात नहीं, s1 डॉट फीस। ओके, लेट्स रन दिस अगेन। ओके, 1,50,123। You enter name Harsh, roll number is something very different. Roll number is %d, which is %d here, and that is n%. Is it not connected? Hmm. Is there an issue? Integer roll number, ठीक है। हर्ष 39, नेम तो बराबर आ रहा है, फीस नहीं आ रहा है, s1 डॉट फीस। जब मैं ये s1 क्लिक कर रहा हूँ तो ये s1 सिलेक्ट हो रहा है, ये वाला s1 सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्यों ऐसा। m% s1 डॉट रोल नंबर। राइट, रोल नंबर में इशू है, रोल नंबर में इट इज गेटिंग सम एरर, इंटीजर रोल नंबर। यहाँ पे मैंने लिखा तो है, लेट इफ आई सिंपली कॉपी पेस्ट दिस, मुझे लगता है कुछ कैशे मेमोरी का इशू हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, ऐसे तो होना नहीं चाहिए था।
ऑनलाइन कंपाइलर्स का ये सब इशू आता ही है. Okay, let me get this here. So पीछे करेंगे staff input. अगर ये रन किया, enter students name हर्ष 39 and let's say 10,000. हाँ ओके ओके ओके, समझा समझा समझा. हाँ, कोई एरर नहीं है यार. इट इज नॉट एन एरर. हम लोग जो कर रहे थे ना, खाली एंटर नहीं कर रहे थे. So, एक लाइन में लिख रहे थे ना, दैट वाज द इशू. एक लाइन में नहीं लिखना था. वी हैड टू. दिस इज आवर कोड राइट. हाँ, नहीं नहीं, देयर इज सम स्टिल सम इशू. लेट मी ट्राई दिस इन VS कोड. वैसे कोड में कोई एरर वाली लाइन ही नहीं है, बहुत सिंपल है. इट्स वेरी स्ट्रेंज. ऐसा होना चाहिए नहीं था. हाँ, यहाँ ट्राई करते हैं. ये बोल रहा है एंटर स्टूडेंट्स नेम. एक मिनट. हाँ, हाँ यहाँ पे है. हाँ, ओ,
स्कैनर के बाद इट इज नॉट सीइंग प्रिंट। अरे यार इधर एम्परसेंड नहीं लिखा। ओके 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 ओके, ये सेम एरर फिर यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लिखा। अभी रन करें। हाँ ओके, समझा क्या इशू था? यस सर। एक छोटा सा एम्परसेंड मिस हो गया यहाँ पे स्कैनफ में, और कितना प्रॉब्लम हो गया देखो। वही मैं सोच रहा यार, 4 लाइन के कोड में कहाँ से एरर आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल ही है, मतलब प्रिंटफ स्कैनफ वो अभी छूट गया, एम्परसेंड दिमाग से निकल गया, कोई बात नहीं। बट आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आया कैसे लिखते हैं हम लोग। यस, ऑलराइट, थैंक यू मुकेश। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया, इनपुट लिया और आउटपुट भी किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एरे ऑफ स्ट्रक्चर, अभी सेम आपको क्या लिखना है, स्ट्रक्ट नाम रहेगा। अब बस आके क्या हो जाएगा, नंबर आ जाएगा। मतलब कि देखो, एरे ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी डिस्क्राइब इन द सेम वे एज डिस्क्राइबिंग एरे ऑफ एनी अदर डेटा टाइप। जैसे इंटीजर एरे होता है, इंटीजर एरे क्या होता है, बहुत सारे इंटीजर। कैरेक्टर एरे क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। वैसे एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, दिस एरे कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ 100 स्टूडेंट। तो बेसिकली जब एक बनाया स्ट्रक्चर स्टूडेंट, ठीक है, तो इसके अंदर कितना, एक ही स्टूडेंट का रहेगा। जो स्ट्रक्चर स्टूडेंट बनाया मैंने, इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स का इंफो रहेगा, एक स्टूडेंट का। हाँ या ना? Only one. राइट। अभी इसमें देखो, आप बोलोगे कि मेरे पास 100 स्टूडेंट है, तो आपको ये 100 बार बनाना पड़ेगा ना, S1 S2 S3 से लेके S100 तक, अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं। बट अगर आपने एरे बना दिया, तो वो एक एरे 100 स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। डिफरेंस समझ में आ रहा Yes, sir. है? तो लेट्स सी, अब यहां देखो, write a program to store and display name marks in 3 subject and roll number of n students using structure display in tabular form। ये एक्चुअली कोड मैंने लिखा हुआ है, इसको लिखने में टाइम थोड़ा जाएगा, तो अपन एक काम करो, मैं आपको समझा देता हूँ, या आप खुद से भी लिख सकते हैं। खुद से लिखे क्या अपन, खुद से लिखते हैं? चलो खुद से लिखते हैं। कैरेक्टर नेम इंटीजर रोल नंबर, खाली यहाँ पे फीस की जगह क्या आ जाएगा, 3 सब्जेक्ट का मार्क्स। लेट्स से इंटीजर फिजिक्स कॉमा केमिस्ट्री कॉमा मैथ्स। ठीक है, तो मैं बेसिकली नेम रखूंगा, रोल नंबर रखूंगा और 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स रखूंगा। ठीक है, अभी मेन में आते हैं, स्ट्रक्चर स्टूडेंट वन। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रक्चर स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर रहा हूं एक वेरिएबल नहीं, एक एरे से। और वो एरे लिख देते हैं लेट से 100। मतलब S1 एक एरे है। S1 क्या है, देखो जब आप एरे बनाते हो तो इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, ये तो स्ट्रक्चर है। बेसिकली क्या क्या स्टोर करना है वो तो वही है। जब आप इनिशियलाइज करते हो वेरिएबल, तो आप वेरिएबल के आगे नंबर डालते हो कि मुझे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है 100 टाइम्स एक ही वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब जब आपने ये S1 बना दिया, अब आप 100 स्टूडेंट्स का डेटा एनरोल कर सकते हो। जब आप 100 का एनरोल करने जाओगे, तो आपसे, आपके पास जरूरी नहीं 100 स्टूडेंट्स हो सकता है 20 स्टूडेंट्स हो सकता है 5, हो सकता है 2, हो सकता है एक ही हो। तो आप पहले इनपुट लोगे ये जानने के लिए कि कितने स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ। पहले इंटीजर n बनाया,
प्रिंट एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और स्कैनफ किया। ठीक है, अभी यहां पे आ जाते हैं, पहले एक इंटीजर बना लेते हैं n। ठीक है, और मैं लिखता हूं प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपने क्या ले लिया, प्रिंट एफ कर दिया। अब स्कैन एफ करोगे, दैट वुड बी परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट, कहां पे आ जाएगा एन। यहां तक डाउट है, यहां तक क्लियर है? यस और नो? ऑलराइट, थैंक यू मुकेश। राइट, यहां तक क्लैरिटी आ गया अपने। अब क्या करना है, मान लो 4 बच्चे, चारों के लिए ये प्रिंट एफ स्कैन एफ लगाना है कि भाई अपना नाम बताओ, रोल नंबर बताओ, वो बताओ। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक फॉर लूप लगाता हूं। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, या लेट से 1 से शुरू करते हैं। i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। तो पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो 4 बच्चे, तो 4 बार लूप रन होगा। ये लूप को ओपन किया और स्कैनएफ के नीचे क्लोज किया। उसके अंदर क्या है, प्रिंट एफ एंटर स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अब आपने ले, अभी देखो ये तीनों के जो मार्क्स है और रोल नंबर है, ये चारों इंटीजर है। रोल नंबर और तीनों मार्क्स मतलब चारों इंटीजर है। तो जब आप नेम लोगे तो परसेंटेज एस रहेगा, बाकी रोल नंबर में परसेंटेज डी, फिजिक्स के मार्क्स में परसेंटेज डी, केमिस्ट्री के मार्क्स में परसेंटेज डी, और मैथ्स के मार्क्स में परसेंटेज डी। तो 4 आपके इंटीजर हो गए और एक आपका नेम हो गया। एम परसेंट एस वन डॉट नेम, एम परसेंट एस वन डॉट रोल नंबर, एम परसेंट एस वन डॉट पी एच वाई, एम परसेंट एस वन डॉट केम, कॉमा एम परसेंट एस वन डॉट मैथ्स। यहां तक कोई डाउट है? क्लैरिटी है यहाँ पे? नो सर। ऑलराइट, थैंक यू। तो ये हो गया अपना। अभी हम एरे बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर नहीं, ये मल्टीपल इनपुट ले रहे हैं। अब सेम चीज को हम प्रिंट एफ कर देंगे। अब यहां पे आप देखो, प्रिंट एफ क्या करना है, यहां पे आपका फॉर लूप चल रहा है। प्रिंट एफ स्कैन एफ हो गया और फॉर लूप आपका खत्म हो गया। प्रिंट फॉर, हाँ ठीक है, ये फॉर लूप यहां से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। अब प्रिंट एफ के लिए अपने को एक फॉर लूप और बनाना पड़ेगा ना, बार बार एलिमेंट को अपने को प्रिंट करना। अब टैबुलर फॉर्म में प्रिंट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो लेट से मैं यहाँ पे पहले प्रिंट करता हूँ प्रिंट एफ, जैसे वहां पे मैंने लिखा है, थोड़ा सा एक लाइन सेपरेशन लाइन बना देते हैं। उसके सेपरेशन लाइन बनाए, या उसके पहले अपन प्रिंट एफ, देखो प्रिंट एफ ये हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, नेम लिखना है स्टूडेंट का। उसके बाद टैब, टैब मतलब स्पेस, रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद टैब, रोल नंबर के बाद आ जाएगा आपका फिजिक्स के मार्क्स, टैब केमिस्ट्री के मार्क्स, और टैब मैथ्स के मार्क्स। ठीक है, ये हो गया। एक काम करते हैं, इतने को अपन करके देखते हैं, इतना एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेट मी रन। एक थोड़ा सा एरर आ गया, क्या एरर आ गया, दिस वन डॉट मैथ्स। स्ट्रक्चर के आगे तो लगाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एस वन डॉट मैथ्स में क्या एरर है,
स्पेलिंग में कुछ एरर है क्या? PHYCHEM MATHS, PHYCHEM MATHS. Struct student ampersand S1 is the pointer. ओ सॉरी, यहाँ पे आई भी तो आएगा. आई होप सो ये इशू होगा. देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, किसी किसी को समझा मैंने क्या किया है यहाँ पे? कि समझाओ. समझा दो सर एक बार। देखो, अभी आप एक एरे बना रहे हो बराबर, उसमें आप 100 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना चाहते हो. आप बोल रहे हो एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मान लो 5 स्टूडेंट आए. अभी ये लूप तो 5 बार चलेगा, मतलब 5 बार प्रिंटफ होगा और 5 बार स्कैनफ होगा. फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, तो अब मैं इसको एक काम करता हूँ, 0 से स्टार्ट करता हूँ और लेस देन एन करता हूं. तो ये पहले 0 होगा, अगर 5 स्टूडेंट है तो 0 1 2 3 4. तो जब मैं स्टोर करूंगा तो S1 क्या है? S1 एक एरे है. फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे का इंडेक्स लिख रहा हूं कि S1 का 0th एलिमेंट का नाम, S1 एरे के 0th एलिमेंट का रोल नंबर. क्योंकि 0th एलिमेंट एक स्टूडेंट है, फर्स्ट एलिमेंट एक दूसरा स्टूडेंट है, तो S1 एरे के फर्स्ट एलिमेंट का रोल नंबर. तो हर स्टूडेंट को हमने एक इंडेक्स दिया हुआ है. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये? यस सर। हम पहले ये क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि तब एरे था ही नहीं, तब एक ही स्टूडेंट था. ठीक है. अभी ये क्या हो रहा है? एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट्स से 2. एंटर स्टूडेंट्स नेम, लेट्स से हर्ष 39 90 90, चलो 80 80. एंटर स्टूडेंट्स नेम, लेट्स से यश 40 80 90 80. देखो, तो यहां तक क्या हो गया? इनपुट आ गया. उसके बाद नेम, रोल नंबर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. ठीक है, ये प्रिंट हो रहा है. एक काम करता हूँ, इसके साथ में रखता हूँ और इसके ऊपर भी एक लगा देते हैं, प्रिंटर. ठीक है. अब अपने को सिर्फ प्रिंट करना है. जब आप प्रिंट करोगे तो आपको फॉर लूप लगेगा. तो फॉर, ये आप कॉपी कर लो, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स है उतनी बार फॉर चलाना है. ठीक है. अभी अपने को सिर्फ ये सब नहीं प्रिंट करना, यू एंटर्ड एंड आउट, क्योंकि वो टेबल में ऊपर ऑलरेडी आ रहा है, तो नाम के नीचे नाम आना चाहिए. परसेंटेज एस, कंट्रोल टी, ये हटा दिया. परसेंटेज डी, कंट्रोल टी. ये जो है ना, टैब और नंबर, 1 2 3 4 नंबर है ना. हाँ, तो ये हो जाएगा S1 का इंडेक्स, आई का नेम, S1 का आई का रोल नंबर, S1 का आई का फिजिक्स, कॉमा S1 का आई का केमिस्ट्री, कॉमा S1 का आई का मैथ्स. प्रिंटफ में एरर है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाएगा सेंटर. चलो, एंटर ऑफ स्टूडेंट्स 2 करते हैं अभी. ठीक है, फटाफट मैं डेटा डाल देता हूँ इसमें.
देखो प्रिंटफ में ये ज्यादा हो गया थोड़ा, ये लाइन हटा देता हूँ मैं, ये कम कर देता हूँ। Let us पहले एक का ही करके देखते हैं। नेम रोल अगेन ये थोड़ा सा कम हो गया क्या, इसको नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। ये प्रिंटफ में थोड़ा एडजस्टमेंट लगता है क्योंकि टैबुलर फॉर्म में प्रिंट करने बोला, इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। राइट, नेम हर्ष, रोल नंबर 30, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। यहाँ पे एक एक टैब और दे देता हूँ। ठीक है, रोल नंबर तक सही था। राइट, ये जो प्रिंटफ है इसके मैथ्स के नीचे लेट मी राइट न्यू लाइन। हाँ, इज इट क्लियर? थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया मैंने प्रिंटफ में, थोड़ा न्यू लाइन यूज किया, थोड़ा टैब यूज किया ताकि स्पेस आ जाए बीच बीच में। अभी अभी आप सेम, थैंक यू, सेम चाहिए तो मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ कर लो। लेट्स से दो स्टूडेंट है, ठीक है, तो एक में अपना डाल देता हूँ 39 90 90 90, एक में रैंडमली डाल देता हूँ 40, लेट्स से 80 80 80। यहाँ पे आपको एक एक छोटी चीज और लास्ट में ये करना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन। हाँ, अब हो जाएगा दोनों के लिए बराबर। लेट्स से दो, इज इट क्लियर? ऑलराइट, समझ में आ रहा है ये क्या किया हमने? कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। थोड़ा मेहनत लगा बट इट वाज अ गुड कोड। आप देखो आउटपुट भी अच्छा आ रहा है ना, मतलब थोड़ा प्रेजेंटेबल आउटपुट आ रहा है, टैबुलर फॉर्म में आ रहा है, तो क्या थोड़ा देखने में भी सही लगता है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ होमवर्क अभी वही सेम है, कैलकुलेट द टोटल डिस्प्ले, ये सब आप कर सकते हो, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अब आते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे कोई है मेरे साथ? एनीवन? कितना हो रहा है? 10:47 ही हो रहा है अभी तो। डॉट नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हेलो, डॉट सीपीपी आप यूज कर सकते हो, सी के लिए भी यूज कर सकते हो। आई थिंक हंजाला रियाज का डाउट था। डॉट सी सी के लिए होता है, डॉट सीपीपी सी प्लस प्लस पे होता है, ये बात आपकी एकदम सही है, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर सी कोड भी एग्जीक्यूट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। इज इट क्लियर? ओके, जिनको भी ये डाउट है, ये बात बराबर है कि आप सी प्लस प्लस के लिए सीपीपी लिखते हो, बट उसके अंदर सी का कोड भी चलता है, कोई इशू नहीं होता। सी प्लस प्लस इज एक्सटेंशन ऑफ सी ना, तो उसमें सी चल जाता है। चलो, अच्छी बात है अगर आपने पूछा। नेस्टेड स्ट्रक्चर में आते हैं, इफ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर इज आल्सो अ स्ट्रक्चर। अब नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या हो गया?
स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अब उन एलिमेंट में ही एक एलिमेंट स्ट्रक्चर निकल गया तो वो हो जाता है आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर। ओके, अभी इसका मैं आपको सिंटेक्स दिखा देता हूँ। इसका सिंटेक्स ही है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम। लेट्स से आपने एक डेटा टाइप इंटीजर या कैरेक्टर नेम लिख दिया, अब जो दूसरा एलिमेंट था वो इटसेल्फ एक स्ट्रक्चर है, तो आप उसके लिए कीवर्ड यूज करोगे स्ट्रक्ट, उसका पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करोगे और उसके बाद उसका नाम लिखोगे। देखो फॉर एग्जांपल ऐसा, जैसे ये स्ट्रक्ट सर्कल है ना, अब मान लो मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं सर्कल, अब सर्कल स्ट्रक्चर के अंदर एक तो रेडियस है और एक स्ट्रक्चर सेंटर है जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है। तो पहले तो क्या रेडियस आ जाएगा, रेडियस तो क्या एक इंटीजर ही होता है, यहाँ पे फ्लोट लिखा है कोई बात नहीं, फ्लोट लिख देते हैं, फ्लोट रेडियस। अब उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है ना वो एक स्ट्रक्चर इटसेल्फ है, जिसका नाम सेंटर होगा, उसके अंदर दो होंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर एलिमेंट डालने के लिए आप पहले क्या लिखोगे स्ट्रक्ट, उसके बाद क्या लिखोगे सेंटर, सेंटर नहीं अभी नहीं लिखना, उसके बाद डायरेक्ट ओपन क्लोज कर दो, उसके बाद लिखो सेंटर और उसके बाद सेमीकोलन। इज इट क्लियर? अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे, लेट्स से फ्लोट एक्स कॉमा वाई। क्या ये नेस्टेड समझ में आया? नेस्टेड समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा। लेट्स कंटिन्यू। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है टू स्टोर रेडियस, ठीक है, यूजिंग नेस्टेड, तो अपन ने ये तो बना ही दिया है। अब ये प्रिंटफ है, ठीक है, इसका मैं काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, क्योंकि वो पूरा टाइप करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे इसको तो पहले मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है, लेट्स से ओके। अब यहाँ देखो, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है सर्कल, उसके अंदर एक फ्लोट रेडियस है और दूसरा एलिमेंट एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम सेंटर है और उसके अंदर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है। अब मैंने उस स्ट्रक्ट सर्कल का एक सी करके वेरिएबल बनाया, प्रिंट एफ एंटर द रेडियस एंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल। ओके, एंटर द रेडियस एंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल। तो जब वो रेडियस डालेगा तो कंट्रोल एफ, कंट्रोल परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ होगा क्योंकि सारे फ्लोट है, एम परसेंट सी डॉट रेडियस, एम परसेंट सी डॉट सेंटर डॉट एक्स। ये समझ में आपको, सी डॉट सेंटर डॉट एक्स मतलब सी एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर सेंटर एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक्स, एंड एम परसेंट सी डॉट सेंटर डॉट वाई। फिर मैंने सेम प्रिंट कर दिया। इफ आई रन दिस, रिटर्न जीरो का क्या एरर है? प्रिंट ये क्या है? अच्छा मेन खत्म हो गया क्या? हाँ, एंटर द रेडियस, लेट्स से रेडियस इज 10, 2 is the x coordinate, 3 is the y coordinate.
तो सर्कल इंफॉर्मेशन रेडियस इज 10 एंड सर्टेन कोऑर्डिनेट्स इज 2,3. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. तो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर खत्म. लास्ट है यूनियन. स्ट्रक्चर में कोई डाउट है? यस, स्ट्रक्चर हो गया अपना एवरीवन. थैंक यू परमेश. यस, तो आई होप स्ट्रक्चर क्लियर है. अब लास्ट टॉपिक है यूनियन. अभी यूनियन और स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है. देखो, यूनियन इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. सेम चीज है, बट ओनली वन ऑफ दीज डेटा आइटम्स कैन बी स्टोर्ड इन द यूनियन वेरिएबल. मतलब कि यूनियन के अंदर आप दो वेरिएबल तो लिख रहे हो, एक ही वेरिएबल का स्टोर कर सकते हो डेटा एक टाइम पे. अपन स्ट्रक्चर में नेम रोल नंबर सब साथ में दे रहे थे, इसमें या तो नेम दोगे या तो रोल नंबर दोगे. The memory space required to store one variable of union is equal to the memory space required by the largest element in the union. Let's say आपके यूनियन के अंदर 4 एलिमेंट है और एक एलिमेंट फ्लोट है जिसका मेमोरी स्पेस सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है. तो चारों को हम उतना मेमोरी स्पेस देंगे जितना मैक्सिमम मेमोरी स्पेस एक एलिमेंट का होगा. ठीक है, तो अगेन यूनियन स्टूडेंट लिखा, कैरेक्टर नेम, इंटीजर, रोल नंबर, फ्लोट आईडी. चलिए तो मैं ये यहाँ पे कर देता. जहाँ पे अपना स्ट्रक्चर स्टूडेंट था ना, हाँ यहाँ पे यूनियन लिख देता. लेट्स से यूनियन स्टूडेंट. ठीक है, और यहाँ पे इंट रोल नंबर और फ्लोट आईडी. ठीक है, अभी ये हो गया यूनियन स्टूडेंट S1. सेम. Write a program to store information of a person as his name or ID number using union. तो मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को यहाँ से लेके आपको समझाऊंगा मैं, डोंट वरी. बट अभी वो देखो, अभी यूनियन एक इन्फो बनाया, उसके अंदर एक कैरेक्टर नेम 20 लिया और लॉन्ग इंटीजर आईडी लिया. ठीक है, लॉन्ग इंटीजर मतलब ज्यादा बड़ा आईडी वो स्टोर कर सके. अब मैं वॉइड मेन ले रहा हूं. कंट्रोल, मैं इसके लिए कॉपी कर रहा हूं क्योंकि वो एक्चुअली लिखा हुआ है मैंने, तो मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, देखो, पहली बात तो यूनियन का, मेरे को यूनियन बनाना है तो यूनियन इन्फो में एज इट इज लिखूंगा और I1 लिख दिया, मतलब इन्फो 1. ठीक है, फिर इंटीजर चॉइस, प्रिंट एफ एंटर योर इंफॉर्मेशन, मतलब अपना चॉइस एंटर करो, या लिखता हूं एंटर योर चॉइस. अगर 1 तो नेम, अगर 2 तो आईडी, आईडी नंबर. ठीक है, या एंटर योर इंफॉर्मेशन ही लिखते हैं. ठीक है, 1 मतलब नेम और 2 मतलब आईडी, तो एंटर योर चॉइस और स्कैन एफ %d. तो बेसिकली अगर वो 1 डालेगा तो उसके पास नेम है, और अगर वो 2 डालेगा तो उसके पास आईडी नंबर है. स्विच केस यूज कर रहे हैं, अगर आपको याद होगा, स्विच में हम क्या लिख रहे हैं, चॉइस. केस 1, अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तो प्रिंट एफ एंटर योर नेम और स्कैन एफ I1 डॉट नेम. ठीक है, और ब्रेक कर दो. और क्या कर दो, ब्रेक कर दो. तो इसको मैं यहां लिख देता हूं. ठीक है, केस 2, अगर वैल्यू 2 है, 2 का क्या था, 2 का था आईडी नंबर,
तो अगर केस 2 है तो एंटर योर आईडी नंबर, ओके, एंड देन स्कैनफ i1.id, और यहाँ पे परसेंटेज डी नहीं आएगा, परसेंटेज एल डी आएगा, एल मतलब लॉन्ग इंटीजर, ठीक है, और उसके बाद ब्रेक। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, प्रिंटफ इनवैलिड चॉइस, अगर 1 और 2 नहीं डाला, उसके अलावा आपने कुछ भी डाला तो आ जाएगा इनवैलिड चॉइस। नाउ इफ चॉइस इज 1, इफ चॉइस इज 1, printf your name entered is i1.name, else if choice is 2, printf your id number entered is i1.id. Let me run this. Enter your information, 1 for name, 2 for id, enter your choice, let's say 1. Enter your name, Harsh. Your name entered is Harsh. If I run this again, 2, your id number, let's say 1988345. Segmentation fault. If I run this again, 223. Segmentation fault is, ये कैसे प्रिंट हो सकता है, तो प्रिंट के लिए डालेंगे अपन एंटर योर आईडी नंबर, तो ये तो हो रहा है, एल से यहाँ पे आते हैं, प्रिंटर चॉइस 2, देखते हैं 2 में जा रहा है कि 1 तो प्रिंट हो रहा है, अगर मैं 1 करूँ, अरे अगर मैं 1 करूँ ना तो वो तो हो रहा है, लेट से 1 हर्ष, योर नेम एंटर्ड इज हर्ष, ये बराबर है, एंटर योर चॉइस 2, एंटर योर आईडी नंबर 24, ये अंदर ही जा रहा है सिर्फ, इफ ये है, इफ दिस इज द केस, एक काम करते हैं, एल्स में जाते हैं, ये हटा लेते हैं, let's say now let's run this. Oops. else if choice, इसको लॉन्ग की जगह अगर सिर्फ इंटीजर लिखो, इंटीजर आईडी, if one can work, अगर मैं if करूँ, if choice, this is very strange actually, ये तो segmentation fault, I'm seeing this for the first time. वो मेमोरी लोकेशन अलोकेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर नेम है और इंटीजर आईडी है और यूनियन इन्फो i1 बना दिया, और वो बनाने के बाद स्कैन एफ परसेंटेज डी चॉइस में लिया,
ठीक है, switch choice, scanf percentage s I1 dot b tray, printf enter your id number, scanf percentage d I1 dot id, I1 dot id. Yes, Prathamesh? सर I1 की जगह पे हम I2 ID कर सकते हैं ना, I2 डॉट ID नहीं, यूनियन इन्फो I1 इंफॉर्मेशन लिखना आई, है तो इसके उसमें अंदर I2 भी कर देते ना आगे। मतलब दो बनाओ ऐसा। हाँ सर, तब नहीं, दो नहीं, एक एक इन्फो है, उसके अंदर आप नेम भी लिख सकते हो या आईडी, दोनों में से कोई एक डाल सकते हो। अभी मैं बोल रहा हूँ एंटर या इन्फॉर्मेशन, ये तो चलो प्रिंटफ हो गया, स्कैनर चॉइस आ गया, स्विच चॉइस केस वन, प्रिंटर एंटर योर नेम और ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। देखो वो चॉइस वन तो चल रहा है, अगर मैं वन करूंगा, एंटर योर नेम आ रहा है, ठीक है, इसमें हर्ष डाला, तो योर नेम एंटर्ड इज हर्ष, ये तो चल गया और कोड एग्जिट भी हो गया, हाँ ठीक है। अभी मैं चॉइस अगर टू डालता हूं, तो वो एंटर योर आईडी मतलब केस के अंदर वो आ गया। अगर मैं डालू हाँ एंटर एंटर योर चॉइस टू, ठीक है, तो एंटर योर आईडी नंबर तो आ गया, मतलब वो केस के अंदर आ गया। अभी एक काम करता हूँ, यहीं पे प्रिंट एफ करता हूँ और प्रिंट करके देखता हूँ कि वो इनपुट ले पा रहा है कि नहीं। प्रिंट एफ परसेंटेज डी और लेट्स से प्रिंट I1 डॉट id, है ना, यहीं पे प्रिंट करके देख लेते हैं क्योंकि केस के अंदर तो आ रहा है। अरे यार, सर सिंटेक्स, हाँ ठीक है, नहीं वो आ ही नहीं पा रहा है, देखो यहीं पे वो स्कैनएफ ही नहीं ले रहा है, स्कैनएफ ही नहीं ले रहा है, स्कैनएफ ले ही नहीं रहा है, जबकि यहाँ पे स्कैनएफ इजीली ले लिया I1 डॉट नेम, बट I1 डॉट id नहीं ले रहा है। सर आईडी के लिए हम सेकंड I2 कर देंगे ना, इंफॉर्मेशन दो रखते हैं, तो ट्राई करेंगे तो। बट उस पे अपना ओरिजिनल एरर सॉल्व नहीं होगा ना, अगर लॉन्ग कर दूं मैं, लेट्स से लॉन्ग कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज एल डी आ जाएगा और यहाँ पे परसेंटेज एल डी आ जाएगा। अगर मैं रन करूँ इंटरव्यू चॉइस, प्रिंट नहीं हो रहा है, वो स्कैनएफ ही नहीं हो रहा है, प्रिंट छोड़ो। I1 डॉट आई डी वो बोल रहा है कि मेरे मेमोरी में ही नहीं, वो मेमोरी एलोकेट ही नहीं हो पा रही है। लोड करके देखेगा, कंट्रोल है। हाँ, जैसे कहीं पे एग्जांपल है कि यूनियन सी का, कहीं पे किसी ने एग्जांपल दिया है? हाँ, यहाँ दिया इंट नंबर वन क्या है, नंबर वन यूनियन वेयर डॉट 15। एक मेंबर हो रहा है, दो नहीं हो रहा है।
ठीक है, मैं ये वाला प्रोग्राम का ये 2 लाइन में कुछ एरर है, ये मैं देखता हूँ और आपको बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा डिबग करने में। सेगमेंटेशन वो मेमोरी क्यों नहीं ले रहा है वो देखना पड़ेगा, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो ले लेना चाहिए था उसको, बट अदरवाइज बाकी तो अपना चैप्टर हो गया है। कुछ होमवर्क के प्रॉब्लम्स हैं जो आई विल एक्सपेक्ट यू ऑल टू परफॉर्म। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन? कुछ बोलना है? शुड वी एंड द मीटिंग हियर? ऑल राइट, हाँ थैंक यू। तो आपका सी हो गया पूरा। ये एक चीज है जो मैं आपको बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई यहाँ वहाँ कुछ होगा जो मिस हो रहा है तो वो इशू नहीं है। पहले तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।